आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का जो है बायोलॉजी सेक्टर है ये। बायोलॉजी का जो भी चैप्टर है टोटल 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, सही 300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं। उसके बाद जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी जो सेक्टर वाइज इसमें दिया गया है तो उस हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं। ये है पहला अध्याय जीवन की मौलिक इकाई के साथ है पहला अध्याय, और पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन है कि तारक का पाया जाता है तो क्या है किसमें, तो कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना, तो 2 लाख एक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सेल मतलब कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो रॉबर्ट हुक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ई आर जुटा होता है तो किससे, तो गोल्गी से, केंद्रक से और कोशिका झिल्ली से। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में किसका विकास सबसे मतलब विकास जो है पहले हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे विकास जो है पहले होता है। F0 माइनस F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है, तो ये होता है प्रोटीन पंप का कारण होता है, प्रोटीन पंप। अगर देखेंगे डैश जो है प्लास्टिड के प्रकार हैं तो ये हैं यू एलयू, इधर से देखते हैं पहले। इधर से ए नंबर है कि क्लोरोप्लास्ट है और एलियोरोप्लास्ट है और एमाइलोप्लास्ट है, ये तीनों के तीनों हैं। अगला देखेंगे कि प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकता है तो ये हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में, सभी में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक नियंत्रित करता है तो ये करता है के भी कोशिका के भिन्न कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को और आनुवांशिकता को। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है, तो ये होता है परिपक्व होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये स्लीडेन और शॉन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पाया जाता है, तो यह है राइबोसोम। डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है, तो ये है प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण, वसा का निर्माण, और तीसरा है अंतः कोशिका परिवहन से। ये तीनों के तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये है चालनी कोशिका, और सभी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र का जल समुद्री जंतुओं का तुलना में होता है, तो ये होता है हाइपरटोनिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश में या पर वसा का संश्लेषण होता है, तो SER। अगला क्वेश्चन है कि तारक केंद्रक का कार्य क्या है, तो ये है तुर्क निर्माण करना। अगला है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या इंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो राइसोसोम कहलाते हैं। अगला है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन पादप और जंतु कोशिका के मुख्य अंतर क्या, तो पोषण संबंधी होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है, तो यह है अमीबा। ए नंबर। इधर से उधर उसका जो है अलग आकृति। यहाँ पर देखेंगे सबसे लंबी कोशिका कौन सी, तो तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है, तो ये प्लास्टिड, गोल्गी, ER और लाइसोसोम मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है, तो ये होता है केंद्रिका भी हो और राइबोसोम 80S और केंद्रक सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्रिस्टी जो है नहीं पाया जाता है, अन्यथा सभी हैं। यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, तो फ्लैजिला और डेस्मोसोम और पुनरुज्जीवन सभी पाया जाता है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है चयनित एवं अर्धपरागम्यता। अगला क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है, तो ये क्रिस्टी बनकर। C नंबर। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कौन है? लाइसोसोम है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक या गुणसूत्र में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो ये होता है डीएनए एवं प्रोटीन में गुणसूत्रों का निर्माण होता है, डी नंबर। अगला है कि किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? तो ये हुआ केंद्रक झिल्ली की। अगला क्वेश्चन है कि किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो ये वायरस की, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गैमीटस शुक्राणु या अंडे जिसको बोलते हैं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? तो लाइसोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो ये लाइसोसोम है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका लाइसोसोम होगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की? तो ये वेंडा थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का कार्य जीन द्वारा होता है? तो ये जोहानसन थे। अगला क्वेश्चन है डैश बहुकोशिकीय नहीं है? तो ये है सभी हैं, अमीबा है, मलेरिया परजीवी है, काला ज्वर परजीवी हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चयनात्मक परागम झिल्ली हैं? तो ये हैं कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यह है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह है विसरण के द्वारा, बी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो ये जो है कोशिका संकुचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस द्वारा होता है? तो ये होता है परागण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगीन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव कहते हैं। अगला है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? तो ये पादप कोशिका है, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जीन में बने होते हैं तो डीएनए के खंड बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, सी नंबर। अगला है कोशिका भित्ति होती है तो ये पारगम्य होते हैं, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जीवों में जिसमें केंद्र झिल्ली नहीं पाए जाते हैं उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें केंद्र झिल्ली नहीं होता है वह प्रोकैरियोटिक कहलाता है। अब दूसरा आपका अध्याय है उत्तक का। उत्तक का पहला क्वेश्चन है कि मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं तो ये अंतर कोशिकीय स्थान अंतर कोशिकीय स्थान। अगला क्वेश्चन है कि जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो कोलेरोकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं तो स्क्लेरिड्स। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो सुवेरीन पाया जाता है। अगला है कि टेक्रिडस पाए जाते हैं तो ये जाइलम में पाए जाते हैं, ए नंबर। अगला है कि पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? तो ये बढ़ता है शीर्षस्थ विभोजोत्तक के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है तो क्या है? एक सरल उत्तक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका पाई जाती है तो ये पाया जाता है मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन की क्षमता होती है तो ये होता है विभोजोत्तक कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन कि किन कोशिकाओं की भित्ति लिगिन के कारण मोटी हो जाती है? तो ये होता है दीर्घ उत्तक
दीर्घ ऊतक के कारण। अगला क्वेश्चन कि गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है, तो ये स्टोमाटा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है, तो ये है पार्श्व विभवज्योतक। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस पौधों में एरेनकाइमा पाया जाता है, तो ये जल में प्लवन करने वाले पौधे में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिगेंड नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो रेशा मतलब फाइबर। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्क किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है, तो यह है सुबेरिन के कारण। ये नंबर उत्तर होगा। अगला है कि वाहिनी मतलब वेसल्स एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है, तो यह है एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी ऊतक के लिए सही नहीं है, तो ये सभी हैं। घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, मीट पौधे में पर्व के नीचे पाए जाते हैं, बाद में अस्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे 75 नंबर की निम्न में से कौन कार्य के आधार पर विभवज्योतक ऊतक नहीं है, तो ये अंतर्वेशी हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइप में डैश सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है, तो ये है ग्राउंड मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन विकल्प मृदुतक के लिए सही है, तो सभी सही हैं। प्रोजेनिकाइमा में सहारा देता है और जो है एपिडर्मिस में जल वाष्पीकरण को रोकता है और एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश काफी मोटी दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है, तो ये है दीर्घ तंतु। अगला क्वेश्चन है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, तो ये है एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है कि टेक्रिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक कौन से, तो प्रथम एपिथीलियम। अगला क्वेश्चन है कि सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, तो ये कॉर्क कोशिकाओं में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जटिल ऊतक बना होता है, तो किससे बना होता है, विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं। यहाँ पर देखेंगे किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो जाइलम हो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो फ्लोएम होगा। यहाँ पर देखेंगे कि चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है, तो ये फ्लोएम लेता है। क्या होता है, चालनी नलिका बनाने में फ्लोएम काम करता है। अगला है कि सहकोशिका पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो चालनी कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। जाइलम में कौन सजीव जो है घटक है, तो जाइलम पेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है कि म्यूसिलेज टेनिन और रेजिज उत्पन्न करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, तो ग्रंथिल ऊतक कहा जाता है। अगला है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला देखेंगे कि शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह से स्तरित करने वाले ऊतक का क्या नाम है, तो यह है एपिथीलियम मतलब कि उपकला। अगला क्वेश्चन है पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं, तो घनाव उपकला पाया जाता है। अगला है कि केरेटिन संश्लेषण किस उपकला ऊतक में होता है, तो ये होता है स्तरित उपकला में। अगला क्वेश्चन है कि जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, तो भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग से बनता है, तो यह है बिलरुबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है, तो यह है मोनोसाइट। ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है, तो लिम्फोसाइट का होता है, लिम्फोसाइट का। अगला क्वेश्चन कि कॉन्ड्रियोब्लास्ट
कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? तो उपास्थि में पाया जाता है। सी नंबर अगला है लिगामेंट का निर्माण कहाँ? तो ये होता है पीला तंतुमय ऊतक में। अगला लिगामेंट का निर्माण करता है तो पीला तंतुमय ऊतक करता है। अगला क्वेश्चन है कि अलिखित पेशी है तो ये है आपका अनैच्छिक, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ता है तो ये टेंडन टेंडन जोड़ता है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना प्रतिशत? 90%। 90। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के थक्का बनने के में मदद क्या करता है? तो थ्रोम्बोसाइट से मदद करता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाया जाता है तो सामान्य उत्पत्ति, रचना एवं क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि विभोजोतक ऐसा ऊतक है जिसमें क्या होता है? तो ये सभी गुण पाए जाते हैं। विभाजनशील कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पतली और अंतरकोशीय रिक्त स्थान का अभाव और कोशिका द्रव सिंघन और एक वरिक केंद्रक से युक्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो ये होता है इंटरकैलरी विभोजोतक के कारण। अगला क्वेश्चन है कि घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण से होती है? तो इंटरकैलरी विभोजोतक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं तो ये पाया जाता है पेरिओस्टियम के आंतरिक तल पर। अगला क्वेश्चन है कि शिथिल संयोजी ऊतक में पाया जाता है तो ये सभी पाए जाते हैं मैक्रोफेज, मास्ट कोशिका, डी या प्लाज्मा कोशिका। अगला देखेंगे यहाँ पर डैश पादप के दारू मतलब जाइलम ऊतक के प्रकार नहीं है तो यह चालनीय नलिका। अगला क्वेश्चन है कि जंतु के किस ऊतक में भ्रूणीय वाह्य स्तर विकास करता है? तो ये हो जाएगा तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। अगला क्वेश्चन है भोजन का संग्रह जंतु के किस रूप किस ऊतक में होता है? तो ये होता है पेशीय ऊतक, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऊतक फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है तो यह है पट्टी उपकला, ए नंबर। अगला है तंत्रिका ऊतक की इकाई है तो यह है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तो यह तंत्रिका ऊतक से होता है। अगला है कि इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? तो यह है लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पर देखेंगे 117 नंबर की हमारे शरीर के गति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये रेखित मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है कि रेखित मांसपेशी की क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो सक्रोमियर। अगला क्वेश्चन है साक्रोमियर कहा जाता है। अगला है कि एक्जॉन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है दूरगामी मतलब इफेरेंट प्रकृति होती है, दूरगामी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका कोशिका, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्प में कौन विभोजोतक ऊतक नहीं है? तो यह है स्थूल कोण ऊतक नहीं होता है, डी नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि डैश पादप के सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है तो यह दारू, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश पादप का जटिल अस्थायी ऊतक है तो यह है दारू और वास्ट। अगला क्वेश्चन है कि डैश पाइप में अस्थायी कोशिकाओं के अपविशिष्टीकरण से बनते हैं तो यह अप्रत्यक्ष विभोजोतक ऊतक। अगला क्वेश्चन है अस्थि है तो अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक होता है, ए बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं तो एरियोलर ऊतक में पाया जाता है, सी नंबर। अगला है कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं तो अस्थि में पाया जाता है, डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो ये एपिडोज ऊतक ज़्यादा होगा तो शरीर मोटा होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन की श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किसमें होता है? तो ये होता है कोलोजेन में। यहाँ पर देखेंगे 130 नंबर की उपास्थियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कॉन्ड्रियोसाइट्स पाया जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन
जेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? तो ये बनता है सीरम। बी नंबर अगला है कि केंद्रक अनुपस्थित रहता है तो ये वयस्क चालनीय नलिका। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में फ्लोयम यह कार्य करता है तो आहार का क्षालन करता है। बी नंबर अगला क्वेश्चन है कि सल्के या सल्काव एपिथीलियम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सुरक्षा का कार्य होता है। सी नंबर अगला क्वेश्चन है कि पक्षमाभि का प्रच्छमल और एपिथीलियम पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा ट्रेकिया में। अगला है कि उपकला मतलब एपिथीलियम कैसा, उपकला को एपिथीलियम भी कहते हैं, कैसा ऊतक है? तो यह है इसमें अक्सर एक कोशिका स्तर और कभी-कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं। अगला देखेंगे योजी ऊतक का कार्य है तो यह है सभी तो वसा का संचयन, सुरक्षा, शरीर का और पदार्थों का परिवहन। अगला क्वेश्चन दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक का क्या नाम होता है? तो ये लिगामेंट होते हैं। डी नंबर उत्तर होगा। तीसरा अध्याय आपका है कि जीवों में विविधता। जंतु जगत का सबसे अधिक विकास समूह कौन सा मत्स्य वर्ग है? अगला क्वेश्चन कि एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं तो नेफ्रीडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकलंग पाया जाता है तो ये बिच्छू में पाया जाता है। अगला है कि मेढकों के ऊतक की प्रकृति कैसी होती है? तो शीत होती है। अगला क्वेश्चन समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी होता है? तो अस्थि युक्त मत्स्य होता है। अगला क्वेश्चन की रेटेरियल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है? तो ये मछलियों में पाए जाते हैं। ए नंबर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सरीसृप में हृदय के 4 कक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा मगरमच्छ। डी नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पंछी है? तो यह है सभी के सभी ऑस्ट्रिच, कीवी और ईमू, ये उड़ नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर अशमित हो जाता है? अशमित हो जाता है तो ये हो जाएगा घोंघा। ही नंबर उत्तर। अगला देखेंगे कि 148 जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो यह है इकाइनोड यहाँ पर देखिएगा 149 नंबर क्वेश्चन कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? तो ये आर्विटेकर थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली का अभाव इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कि फफूंद के एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जटिल तंतु नुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? तो ये हाइफा। बी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं होता है? तो एक्टिनोमाइसीटीज। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक केस्टोगेम्स का सदस्य नहीं है तो वह है जिम्नोस्पर्मी। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है तो वो कौन है? द्विबीजपत्री। डी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि लाइकेन वास्तव में डैश रूपांतरण है तो ये हो जाएगा दोनों शैवाल का और फफूंद दोनों का। अगला देखेंगे कि मांस एवं लिवर वट्स डैश के उदाहरण होते हैं तो ब्रायोफाइटा। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये टेपवर्म हो जाएगा। ए नंबर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कछुआ। सी नंबर अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा जाता है? तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो ये स्पेसीज है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे पराधीन जगत है? तो ये है मोनेरा। सी नंबर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है? तो ये है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये सभी के सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पौधे के बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? यह है जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसमें सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया? तो ये लीनियस थे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ना प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक को कौन है? वायरस। ए नंबर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? वो हैं शावक। ए नंबर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूध से दही बनाने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य हैं? तो ये है मोनेरा जगत। ए नंबर अगला क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया, टीबी
कोढ़ रोग पैदा करने वाले सजीव डैश कौन जगत के हैं? डैश जगत के हैं, तो ये भी मोनेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि डैश जगत के सदस्य यूकेरियोटिक सॉरी यूकेरियोट नहीं होता है, तो ये है मोनेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के उपयोग के आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हेकेल ने डैश पद का सृजन किया था, तो ये फाइलम ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, तो ये जीवाणु ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं, तो ये हैं एंजियोस्पर्म सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो यह ब्रायोफाइटा ए नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समानांतर शिला विन्यास रहता है, तो यह एक बीजपत्री ए बी नंबर उत्तर होगा। अगला है कि नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, तो किसका है? संघ एनिलिडा का अंग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीतलवक्तीय प्राणी है, तो यह है मेढक ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है, तो यह होता है काइटिन से। अगला क्वेश्चन है अधिकांश शैवालों में भाजन का संचयन किस रूप में होता है, तो ये स्टार्च एवं वसा। यहाँ पर देखिएगा 179 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन किसके सहजीवन से बनते हैं, तो शैवाल और फफूंदी एक बीसी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन पहला स्थलीय भ्रस्कुलर पौधा है, तो यह है हॉर्सटेल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो यह आर्थ्रोपोडा सी नंबर। अगला क्वेश्चन इनमें से किसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, तो यह हो जाएगा निडेलिया ए नंबर उत्तर। अगला है कि इसमें लेडरबर्ग एवं लेडरबर्ग ने जो है 1952 ईस्वी के किस बैक्टीरिया का प्रयोग करके यह स्थापित किया कि आनुवंशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है, तो यह हो जाएगा ई कोली। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 184 कि पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वंश वृक्ष के मदद से डैश को दर्शाते हैं, तो ये वर्गीकरण को और जैविक विकास को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन जो है फाइलम मोलस्का के बाद आर्थ्रोपोडा के पहले आता है, तो यह है एनिलिडा। अगला क्वेश्चन वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखते हैं, तो ये हो जाएगा एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे एगुलीना को किस जगत में रखा जाता है, तो यह प्रोटिस्टा की जगत में। अगला क्वेश्चन है कि कवक में अभाव होता है, किसका होता है, तो क्लोरोफिल का। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन जो है पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मशरूम है तो क्या होता है, मशरूम एक कवक है, बी नंबर उत्तर होगा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है, तो मांस आता है। अगला इनमें से कौन संवहनी पौधा है, तो ये फर्न है, सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं, तो थैलस कहते हैं, ए नंबर उत्तर होगा। अगला है कि इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव हैं, तो ये हो जाएगा स्पाइरो। यहाँ पर 195 नंबर देखिएगा कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जंतु जगत के किस समूह के सदस्यों में होता है, तो ये होता है यूरोकॉन्ट्रेटा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उभयचर वर्ग के जंतु अनियत तापी होते हैं, अतः उनको जो है क्या होना चाहिए, तो ग्रीष्म मौसम में इनमें एरस्टिवेशन, परंतु शीत मौसम में हाइबरनेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाखून युक्त 5 अंगुलियों वाले पैर जंतु जगत के सर्वप्रथम किस वर्ग के सदस्यों के प्रमुख गुण, तो ये रेप्टिलिया। अगला क्वेश्चन है कि जंतु 198 है, जंतु जगत के
किस वर्ग के सदस्यों में हृदय के 2 आलिंद एवं 2 निलय पाया जाता है? तो ये पंछी एवं स्तनपायी होते हैं उनके पास। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में आहार नाल होता है परंतु शरीर गुहा एवं गुदा द्वार नहीं होता है? ये होते हैं कौन? तो प्लेटी हेल्मिंथीस। अगला क्वेश्चन है कि जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों के शरीर की लंबाई कोशिका के लंबाई के वृद्धि पर निर्भर करती है, ना कि कोशिका के विभाजन पर? तो ये हो जाएगा स्केलेमिथीस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 201 नंबर क्वेश्चन कि जंतु जगत के डैश फाइलम में सदस्यों में शरीर में गुहा तो होती है परंतु यह शरीर गुहा मतलब सिलोम नहीं होता है। तो यह फेरिफोरा, सिलेंट राटा और अर्थोपोडा, ये सभी के सभी इसमें उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जंतु जगत के डैश फाइलम के सदस्यों में पादप मांसल होता है? तो यह है मोलास्का। अगला क्वेश्चन, डैश मछलियों के गलफड़े का परजीवी है? तो यह है ग्लोचिडियम। सी नंबर। अगला देखेंगे कि जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? तो यह है इकाइनोडर्माटा का। अगला क्वेश्चन है कि जबड़ा विहीन मछलियों का क्या नाम होता है? तो यह एनाथा। अगला क्वेश्चन है कि उभयचर प्राणियों के हृदय में क्या विशेषता होती है? तो इसमें 3 कक्ष होते हैं। ए नंबर। अगला है कि इनमें से कौन अंडे देता है? तो प्लेटिपस ए नंबर इसमें है अंडे देने वाले। अगला देखेंगे कि इसमें से कौन स्तनधारियों की पहचान है? तो इनमें से सभी डायफ्राम होता है, श्वेत ग्रंथियां होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है। अगला है कि इनमें से कौन सबसे तेज गति में उड़ने वाले पंछी है? तो यह है स्विफ्ट। अगला देखेंगे यहाँ पर कि मिथ्या या कूट खंडन में अग्रखंड नए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्न विकल्पों में किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है? तो यह है टीनोफोरा। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में मेटाजोआ के किस फाइनल में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सिलेंटरेटा। अगला क्वेश्चन, समुद्री खीरा जंतु जगत के किस फाइलम का सदस्य है? तो यह है एकाइनोडर्माटा का। अगला क्वेश्चन है कि पेरिफेरा में पाए जाने वाले नलिका तंत्र के मदद से डैश क्रिया जो है संपन्न होती हैं? तो ये सभी होता है, पोषण होता है, शोषण होता है, उत्सर्जन होता है। अगला है कि सिलेंटरेटा के सदस्यों में पाए जाने वाले निमेटोब्लास्ट डैश मदद करता है? तो ये सभी करते हैं पोषण का, सुरक्षा का और प्रचलन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के पत्तों के अग्रभाग जमीन के संपर्क में आते ही जड़ का विकास कर लेता है? तो यह है वर्किंग फर्न। अगला क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म पादप के नर फूलों को डैश नहीं कहते हैं? तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादप जगत के किस समूह के 2 वर्ग हैं? तो ये हैं एंजियोस्पर्म के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विकल्पों में कौन द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है? तो यह है पत्तों में शिराओं का समानांतर होना गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 220 की स्तनपायी है परंतु प्रजनन में अंडा देता है? यह है आपका डंक-बिल प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है कि किन मछलियों के गिलों पर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है? यह है कार्टिलेज मछलियां। ए नंबर। देखिएगा अब जो है यह आपका चौथा अध्याय है कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे क्वेश्चन, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आयरन देगा या लोहा ऑप्शन में इसमें देगा। ठीक है, तो उत्तर आयरन हो जाएगा। अगला देखेंगे, निद्रा रोग जो है उत्पन्न करता है तो कौन? तो ट्रिप्नोसोमा जो है निद्रा रोग को उत्पन्न करता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि रतौंधी कैसा रोग है? तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं।
अगला क्वेश्चन है कि रंगों के प्रति अंधापन कैसा रोग है? तो ये आनुवांशिक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी किसकी कमी के कारण से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी होता है। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि पेचिस एवं डिसेंटी किसके संक्रमण से होता है? तो ये जीवाणु एवं प्रोटोजोआ से। अगला है कि इनमें से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो यह है हीमोफीलिया और सभी संक्रामक हैं। अगला है कि निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने में शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है? तो यह है आपका एड्स और हेपेटाइटिस बी, कैंसर, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि निम्न लक्षणों में से किस लक्षण में कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है? तो ये होते हैं दर्द, सूजन और ज्वर सभी हैं। अगला है कि निम्न विकल्पों में कौन जीवाणु को रक्त में प्रवेश करने से रोकता है? तो ये है आपका दस्त और उल्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जन्म के समय ऊपरी ओठ का फटा होना किस तरह का रोग है? तो ये पैदाशी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जब वह मुक्त होता है किससे? तो रोग एवं मानसिक तनाव से क्या हो? मुक्त हो। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो चिरकालिक रोग कहलाते हैं। अगला है क्वेश्चन कि संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो मलेरिया ए नंबर उत्तर होगा। अगला देखेंगे कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन से? तो हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का कारण क्या होता है? तो HIV होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले कौन से रोग होने वाले रोग को डैश कहते हैं? तो इसको मधुमेह कहते हैं। ए नंबर उत्तर। अगला है कि ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में संग्रहित होता है? तो ये होता है यकृत व मांसपेशी दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी शरीर का स्वस्थ हो रहना निम्न में से किस या किन बात या बातों पर निर्भर करता है? तो ये असामान्य आनुवंशिक गुण और यह जो है प्रदूषित रहित वातावरण और सी नंबर है असंक्रमित पोषण। ये सभी के सभी उत्तर होंगे। अगला है कि किसी भी रोग के संक्रमण में कौन सी सीमा रेखा के पहले टूटने की संभावना रहती है? तो यह है प्रथम सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन रक्त के हीमोग्लोबिन से किन गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे फैलता है? तो ये फैलता है प्रदूषित जल से। अगला इनमें से कौन सही वक्तव्य हैं? तो इसमें खोजना है तो कौन है? तो इसमें बी नंबर है कि मलेरिया एनाफिलीज और फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स से फैलता है। बी नंबर उत्तर। अगला है कि इनमें से कौन सा वायरस से उत्पन्न नहीं है रोग जो है वायरस से नहीं होता है वो है टाइफाइड। सी नंबर। अगला देखेंगे कि चिकन पॉक्स, रेबीज और मम्पस जो है सभी वायरस हैं। अगला है कि रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों की जांच होनी चाहिए? तो यह है एड्स ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एड्स के लिए। सी नंबर। अगला है कि सूअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु या परजीवी का संक्रमण होता है? तो ये होता है फीता कृमि। अगला पर देखेंगे 249 नंबर क्वेश्चन कि टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचारित होता है? तो इसमें से तो कोई भी नहीं है टेटनस होने के लिए। आपको यहाँ पर 250 नंबर है कि सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस के अधिक होने से हो रहा है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग। अगला देखेंगे कि पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित किया जाता है? तो यह है फफूंद। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? तो यह है आपको हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन मलेरिया का जो है रोग वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगवाहक कीट का उदाहरण कौन सा? तो तिलचट्टा, मच्छर और मक्खी सभी के सभी हैं। अगला है वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? तो एंटीजन डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 256।
कि एंटीबॉडी या बॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? तो यह एंटीबॉडी बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? तो ये एडवर्ड जेनर है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? तो ये जीवाणु के खिलाफ। ए नंबर। अगला यहाँ पर देखेंगे 260 नंबर की मक्खियाँ जो है, यहाँ पर मच्छर नहीं है, मक्खी है, किस रोग के प्रसार में सहायक है? तो हैजा। ए डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक दीर्घकालिक रोग कौन सा हो सकता है? तो मलेरिया। ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? तो शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त रहिए। अगला और 5वां अध्याय का क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधनों में सुधार। एथिलीन डाइबोरो यह है धूमक। अगला क्वेश्चन है कि पर्ण कृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को करता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं? तो श्वेत क्रांति कहते हैं। सी नंबर। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल कौन सा? तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पर तो है गेहूं, अगर रहता कौन? चावल, तो सबसे ज्यादा चावल। अगला देखेंगे एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो यह है जस्ता। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जोड़ा कार्प मछलियां का है? तो यह है रोहू और कतरा। सी नंबर। अगला देखेंगे रॉयल जेली किसे कहा जाता है? तो शहद जिसे रानी मक्खी खाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 270 है, इनमें से किसका जो है सबसे बड़ा आकार होता है? तो रानी मक्खी। ए नंबर। अगला क्वेश्चन, सही मछली मतलब ट्रू फिश में निम्न में से कौन सा गुण जो है प्रमुख पहचान होता है, पहचान सकते हैं? तो ग्रसनी में गरफला होता है और जोड़े के में जो है पंख होते हैं। अगला देखेंगे भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में जो है उपयोगी है? तो वो है कतरा, रोहू और कालवाशु। तीनों के तीनों इसमें सही हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खी डैश करती है? तो ये शहद संश्लेषण, मोम का स्राव पैदा और तापक्रम नियंत्रण सभी काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होती हैं? तो एक बार भी यह नहीं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्यकर्ता नहीं, रानी मक्खी होती है। अगला देखेंगे यहाँ पर उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? तो ये जल प्रदूषण होता है इसे। अगला देखेंगे कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कृमि कंपोस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मिश्रित फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतर फसल उत्पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक दलहन फसल को लगाने में खेतों के किस तत्व की पूर्ति होती है? तो यह नाइट्रेट की पूर्ति। बी नंबर। अगला है कि फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं? तो खरपतवार कहते हैं। बी नंबर। अगला है सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्न में नीचे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 14% से कम। ए नंबर। अगला है कि पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या कहते हैं? तो धूमन कहते हैं। ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप संवर्धन संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास। अगला है कि इनमें कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो ये हैं कौन? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि फल, सब्जियां और फलों में विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला है जून से अक्टूबर तक लाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहते हैं, अभी चल रहा है। अगला है अक्टूबर से मार्च की फसल को क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी फसल कोई दो भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है? तो पादप संकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो ये मृदा के द्वारा। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वे पोषक जो पौधों के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं? तो सूक्ष्म पोषक कहे जाते हैं। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका
अनुप्रयोग किया जाता है? तो ये प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक दोनों का। अगला है कि जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? तो ये कार्यकर्ता ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? तो शहद बनाना ये नहीं करती है, अंडा देती है और क्वीन सब्सटेंस पैदा करती है और निषेचन करती है। अगला देखेंगे यहाँ पर 294 है, मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर पाए जाते हैं? तो ये है षष्ठकोणीय घर होते हैं। अगला, निम्न विकल्पों को कौन शहद का गुण नहीं है? तो रानी मधुमक्खी के आहार नाल से संश्लेषण। यहाँ पर देखेंगे 296 नंबर कि पॉम्फ्रेट क्या है? पॉम्फ्रेट जो है वो समुद्री मछली है। अगला क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण करती है? तो कार्यकर्ता या सेवक मक्खी जो है मधुमक्खी करती है। अगला है कि उच्छांश की अधिकता होती है? तो घास, भूसा और चारा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेपियर एक प्रकार है तो कैसा था? हरा चारा का। अगला क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से। किससे? तो बैक्टीरिया ए नंबर। अगला है कि कृत्रिम तरीके से उत्पन्न नस्ल के व्री इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो व्री संचयन कहलाता है। अगला है कि ब्लैक माइनोक्रा एक नस्ल है? तो मुर्गियों का सी नंबर। अगला देखेंगे कि भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय है? तो यह है करन स्विस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करन स्विस किन दो नस्लों के संयोग से बना है? तो साहिवाल और ब्राउन स्विस से बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजातियां हैं? तो ये गुजरात ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सजीव है? तो जैव उर्वरक क्या है? सजीव है। अगला है कि पौधे की परजीवियों और रोगों से निरोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रतिरोधी नस्ल का वर्ण संकरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी जड़ों में राइबोजियम गांठें विकसित होती है? तो ये हैं दलहन बी नंबर। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो पादप प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है, क्या है? तो सभी हैं रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, समुन्नत किस्में और जो है पूर्व परिपक्वता वाली प्रजातियां। अगला क्वेश्चन, निम्न संभावनाओं में कौन संभावना जंतु द्वारा खाद्य संसाधन में मदद करता है? तो मुर्गियों या मत्स्य पालन, डेयरी फार्म और मधुमक्खी पालन सी नंबर, मतलब डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है? तो गेहूं नहीं है, ये रबी का है। क्या है? रबी का है। अगला है कि निम्न विकल्पों में किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मुख्यतः वसा के लिए किया जाता है? तो ये है डी नंबर, मूंगफली। अगला क्वेश्चन कि निम्न विकल्पों में किस प्रकार के खाद से मृदा में उपस्थित तत्वों के अनुपात की असमानता आती है? तो यह है यूरिया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? हो सकती है तो 0.5%। अगला क्वेश्चन है कि एक संश्लेषित उर्वरक है? तो यह है नाइट्रेट मतलब यूरिया है, नाइट्रेस मतलब यूरिया। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरेरिन है, ये क्या है? तो यह है एक खरपतवार नाशक सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? तो यह है धूमक, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्न विकल्पों में कौन विकल्प झूठी मछली का नाम है? तो ये इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इसमें। अगला है कि निम्न विकल्पों में कौन विकल्प सामान्य उपयोग में आने वाले गाय के नस्ल हैं? तो ये सभी हैं, कांकरेज हैं, ओगोल हैं और थरपाकर है। अगला है कि निम्न विकल्पों में कौन विकल्प गाय के बच्चा देने के बाद की अवस्था है? तो यह है धेनु। अगला क्वेश्चन है कि निम्न
विकल्पों में किस विकल्प के कारण कृत्रिम गर्भाधारण प्राकृतिक गर्भाधारण से बेहतर माना जाता है? तो इनमें सभी हैं। उत्तम नर का चुनाव संभव, कम खर्चीला और रोगाणु से सुरक्षा रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प विदेशी मूल के मुर्गा के लिए है? तो यह है इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है कि दो अनाजों के बीच एक दलहन की फसल में मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है? तो ये होता है नाइट्रेट, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो वर्ण संकरण कहलाता है। अगला है कि अलग अलग क्यारियों या पट्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो ये अंतर फसली कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जैविक उर्वरकों में निम्न फसलों में किस विकल्प का होता है? तो यहाँ पर ई जो है इनमें सभी है। कंपोस्ट है, ब्लू ग्रीन शैवाल है, हरी खाद है और फार्मयार्ड खाद है। अगला है कि माइकोराइजा नामक फफूंद पादप जड़ के लिए किस तत्व को उपलब्ध कराते हैं? तो ये फास्फोरस, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न फसलों में कौन एक ही समय में किसी भी स्थान पर बारी बारी से कतार में भिन्न भिन्न फसलों को लगाने की पद्धति कहलाती है? तो फसल पैटर्न कहलाता है। अगला है, निम्न विकल्पों में कौन मछली सही मछली नहीं है? तो इनमें से सभी है। झींगा मछली, गोररा, सिल्वर, ये सभी हैं। अगला देखेंगे कि माँ के दूध की बनावट किस दूध से अधिक मिलती है? तो ये है गाय। बी नंबर। अगला है कि एंथ्रेक्स नामक रोग किसके कारण फैलता है? तो ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगला है कि फुट और माउथ डिजीज किसके कारण जो है उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु, ए नंबर। अगला है कि काजल किस प्राणी की प्रजाति है? तो ये है मुर्गी, सी। अगला क्वेश्चन है, बाइलर किस प्रकार की नस्ल है? तो ये है खूब मांस देने वाली। अगला है कि रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु के कारण, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध स्पष्ट किया? तो ये माल्थस थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संभावनाओं में किस संभावना से फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो इनमें सभी के द्वारा उत्पादन प्रबंधन, किस्मों में सुधार और सुरक्षा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग से क्या होता है? तो ये जल्दी फूल आना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आखिरी क्वेश्चन है कि साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा। ये आपका टोटल जो है बायोलॉजी का था और केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो हम अलग अलग करेंगे, सभी का हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था? तो ये था आपका बायोलॉजी। ये समाप्त होता है बायोलॉजी 9 क्लास का। जो भी चैप्टर वाइज MCQ थे वो सभी के सभी समाप्त होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।